बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करेंगे रेमिंग वर्ड्स। इससे जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी, इससे जो पिछली हमारी वीडियो थी, उसमें हमने होमोफॉर्म्स स्टडी किए थे। जो होमोफॉर्म्स थे वो क्या थे और जो रेमिंग वर्ड्स हैं ये क्या थे। आज हम इस चीज़ को भी साथ साथ आपको गाइडलाइन देंगे कि हैं तो सेम, दोनों की डेफिनेशन तो सेम है और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है होमोफॉर्म्स में और रेमिंग वर्ड्स में। तो वो डिफरेंस क्या है, आज हम उस पॉइंट को भी स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आप अपनी स्टडी जारी रख सकें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हम, टाइम ज़ाया के बिना हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर था वह है रेमिंग वर्ड्स। कि रेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। वर्ड्स डैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। कि ऐसे अल्फाज कि जिनकी आवाज़ तो एक जैसी हो, आवाज़ तो उनकी हम आवाज़ हो, यानी कि उनकी हम उन्हें स्टडी करें, रीड करें तो उनकी आवाज़ तो एक जैसी हमें लगे कि आवाज़ तो सेम आ रही है, बट डिफरेंट के इनमें क्या चीज़ मुख्तलिफ होती है, स्पेलिंग्स। उनकी जो स्पेलिंग्स हैं, जो लेटर्स हैं वो चेंज होते हैं एंड मीनिंग्स, और उनके मतलब चेंज होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेमिंग वर्ड्स कहते हैं। जो इससे पीछे हमने स्टडी किया था होमोफॉर्म्स, वो क्या था, उसकी भी यही डेफिनेशन थी कि वर्ड्स की आवाज़ तो सेम हो लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स चेंज हो। तो लेकिन ये दो टॉपिक्स अलग-अलग क्यों, उनकी जो रीज़न है वो आपको अब नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स में पता लगेगी। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं। बैट, बैट, जो आप सेकंड है, आप सेकंड की वॉइस सुनिएगा। फैट, फैट। अब देखें आवाज़ सेम आ रही है ना। अगर आपको सही तरह आवाज़ नहीं समझ आ रही तो आप खुद ट्राई करें, आप खुद इसे स्टडी करके रीड करके चेक कर सकते हैं। बैट, फैट, आवाज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन अब क्या है जी, यहाँ पे स्पेलिंग्स चेंज हैं, जो कि मैंने आपको कलरफुल करके हाईलाइट करके मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि ये इनकी क्या है जी, स्पेलिंग्स जहाँ पे चेंज हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जहाँ पे स्पेलिंग्स चेंज होंगी वो चीज़ हाईलाइट होगी। अब देखें यहाँ पे बैट और फैट में क्या चीज़ हाईलाइट है, बी हाईलाइट है। तो अब बी क्या है जी, और यहाँ पे एफ, ये चेंज वर्ड्स हैं, दोनों स्पेलिंग्स चेंज हो गई। अब इनके मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। बैट, बैट का क्या मीनिंग होता है जी, बल्ला, ठीक है, बैट क्रिकेट खेलने वाला बैट। आ गया जी फैट, फैट क्या होती है जी, एक ये अलहदा ग़िज़ा में से होती है फैट, चिकनाई, जिसे हम चिकनाई बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में ये फैट चिकनाई। अब देखें वो बैट क्रिकेट वाला बल्ला आ रहा है और वो फैट चिकनाई आ रही है, तो मीनिंग्स चेंज हो गए, स्पेलिंग्स भी चेंज हो गई। अब इनकी साउंड सेम है। इसी तरह नेक्स्ट कैट, रैट, कैट, रैट। अब यहाँ पे देख लें, जो फर्स्ट है कैट, इसका मतलब है बिल्ली। जो सेकंड है रैट, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है चूहा। ये बिल्ली चूहे वाला खेल नहीं खेलना हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो फर्स्ट क्या है जी, कैट, बिल्ली, रैट, चूहा।
अब देख लें कि इनकी साउंड्स तो सेम आ रही हैं, स्पेलिंग्स एंड और क्या चीज़ इनकी चेंज है, मीनिंग्स। स्पेलिंग और मीनिंग्स इनके चेंज हैं। इसी तरह जो हमने पीछे होमोफॉर्म्स स्टडी किए थे उनमें क्या डिफरेंस था, अगर किसी के माइंड में हो तो, या आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बर वक्त वो वीडियो देखें। वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि रेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और होमोफॉर्म्स क्या होते हैं। मैं उनका जो मेन पॉइंट था वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि होमोफॉर्म्स क्या होते हैं। होमोफॉर्म्स और रेमिंग वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो है ना, सिर्फ फाइनल जो वर्ड्स हैं वो सेम होंगे। एक वर्ड है ना हमारे पास, उसके जो फाइनल लेटर्स होंगे वो सेम होंगे, उसके जो इनिशियल लेटर हैं वो सेम नहीं होंगे। और जो होमोफॉर्म्स है उसमें इनिशियल भी और फाइनल भी वर्ड्स सेम होंगे। ओनली वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जो भी एक वर्ड होगा उसमें जो लेटर्स होंगे उनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। वो वर्ड्स आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, इस तरह से वो चेंजिंग आ जाएगी उनमें, लेकिन वर्ड्स वही होंगे। लेकिन यहाँ पे देख लें BAT है, आगे FAT है, वर्ड्स वो वाले नहीं है, वर्ड्स चेंज हो गए हैं, तो इन्हें अब हम रेमिंग वर्ड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, इट मीन आपको सादा ज़बान में बताऊं कि जो होमोफॉर्म्स होते हैं उनका ना जो वर्ड होते हैं वो जो पिछला एक पहला वर्ड होता है उसी की स्पेलिंग्स होती हैं। इजाफी लफ्ज़ कोई नहीं हम लगाते, उसी में से आगे पीछे लफ्ज़ों को करके जोड़ करके तो हम एक नया अल्फाज बना देते हैं, उन्हें कहते हैं होमोफॉर्म्स। और जो ये है जी रेमिंग वर्ड्स, और ये क्या है जी, ये है जी जो कि एक वर्ड होता है अगला की आवाज़ उसी की तरह हो लेकिन स्पेलिंग चेंज होती है। जो पिछला है उनमें स्पेलिंग चेंज इस तरह हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाती है लेकिन नया लफ्ज़ कोई भी ऐड नहीं होता। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, हैट मैट, हैट मैट। नेक्स्ट लाइट माइट, लाइट माइट। फाइट लाइट, फाइट लाइट। हैन मैन, हैन मैन। आज का जो हमारा लेसन था वो यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने पहले होमोफॉर्म्स समझाया, फिर उसके आपको 50+ एग्जांपल्स दी विद उर्दू मीनिंग्स आपको प्रोवाइड की और बेहतरीन वॉइस के साथ, इसी तरह यहाँ पर भी हम आपको इंशाल्लाह जितनी हो सकी आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल, बल्कि आपके अपने चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर न्यू हैं तो आप क्या करें जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आपसे हाँ एक और छोटी सी गुजारिश ये है कि आप हमारी वीडियो को नेक्स्ट और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की बेहतरीन स्टडी से फ़ायदा हासिल कर सकें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।